बच्चों, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। न्यूरल कंट्रोल मीन्स जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है और ब्रेन के जितने अदर्स पार्ट्स हैं, ब्रेन के साथ में जो उसको कोऑपरेट करते हैं, वो सब हमारा इसके अंतर्गत आएगा, न्यूरल कंट्रोल के अंतर्गत। और इसमें सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेशन जानना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जब हम कोई काम करते हैं, सपोज कर लीजिए हम दौड़ रहे हैं, दौड़ने में हमको ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ज़्यादा ब्लड की आवश्यकता होगी, तो उसमें हमारे हार्ट को काम करना पड़ेगा, हमारे जो है लंग्स को काम करना पड़ेगा, हमारी मसल्स को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो ये सब जो सबका जो मिल करके जो काम करते हैं उसको हमें कोऑर्डिनेशन कहते हैं। साधारण भाषा में ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और उसी प्रकार से हमको जब कोई भी अपना काम कराना होता है बॉडी को, तो उसमें दो अंग हमारे महत्वपूर्ण होते हैं, ये मिल करके शरीर का कोई काम कराते हैं। सबसे पहला है हमारा नर्वस सिस्टम, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और दूसरा इंडोक्राइन हार्मोन, जिसको हम इंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं उनको हम हार्मोन बोलते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूरल कंट्रोल, हमारा दो कंट्रोल होता है बॉडी, न्यूरल कंट्रोल, दूसरा हार्मोनल कंट्रोल। न्यूरल में क्या होता है, ये बहुत लंग, ये जो है लंग लास्टिंग नहीं होता है, ये बड़ा क्विक होता है, फास्ट होता है। देखिए ऐसी चीज़ें दी गई हैं। न्यूरल्स में देखिए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, इसका इसमें ये काम जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू कराता है, और जबकि हमारा दूसरा पार्ट हार्मोनल जो है वो हार्मोन के थ्रू काम कराता है। पहले एक एक करके देखते हैं। न्यूरल में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जो कि और इसमें क्विक रिस्पांस होता है न्यूरल में, और नो लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है। जैसे हम सपोज कर लिए मेरी पेन है, पेन मेरी बहुत जो है गर्म है, हार्ड है, कोई चीज़ भी है हार्ड है, हमने उसको जो है ऐसे टच कर दिया और मेरे कोई का झटका जैसे करंट जैसा लगता है, तुरंत हम उसको झटक देते हैं। ये प्रक्रिया क्या होती है, बहुत क्विक होती है, और ये नो लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा समय के लिए नहीं होती। जबकि हमारा हार्मोनल क्या है, हार्मोन हमारा किसी इंडोक्राइन ग्लैंड से बनेगा, वो फिर हार्मोन ब्लड में डाला जाएगा, ब्लड फिर उस टिश्यू के पास जाएगा, आर्गन के पास जाएगा, जहाँ उसके रिसेप्टर्स होंगे, जहाँ उसको काम कराना है। तो ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है, लेकिन ये बहुत जो है स्लो होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, और इसमें हार्मोन इन्वॉल्व होता है। मतलब न्यूरल में न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे हमारा एसिटिलकोलिन है, और हार्मोनल में हार्मोन, कई सारे हार्मोन, इसका अगला वाला चैप्टर जो है हार्मोनल कंट्रोल ही है। तो उसके बारे में ये दो अंग हमारे शामिल होते हैं, न्यूरॉन्स और हार्मोन्स। बच्चे नर्वस टिश्यू के हैं, नर्वस टिश्यू दो प्रकार, एक न्यूरॉन्स होते हैं, दूसरे न्यूरोगलिया होते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं एक एक्साइटेबल होते हैं और हेल्प इन कंडक्शन। एक कंडक्शन मतलब जो हमारी मैसेज ट्रांसमिट होती है उसमें मदद करते हैं। वो लॉन्गेस्ट सेल होती है, बड़ी लंबी सेल होती है। और जो हम कोई भी सिस्टम जब पढ़ते हैं तो उसमें हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जानते क्या है। इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, दे आर द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन्स के, हमारे न्यूरॉन्स है नर्वस सिस्टम के। और दूसरा जो न्यूरोगैंग्लिया होता है, ये नॉन एक्साइटेबल होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है। इसका प्योर काम होता है सपोर्ट और पैकेजिंग ऑफ न्यूरल टिश्यू। इसके दो एग्जाम्पल हैं, श्वान सेल और ओलाइगोडेंड्राइट्स। अभी इसके बारे में आगे जो है जानेंगे। तो बच्चों, इसमें जो हमने बताया न्यूरॉन्स के बारे में, ये आपका न्यूरॉन्स है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये हमारा न्यूरॉन्स है, बहुत लंबा होता है, माइक्रोस्कोपिक दिखाई नहीं देगा, लेकिन देखिए इसके पार्ट पे देखिए, इसकी एक सेल बॉडी है, ये पूरा ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, और ये एक सान है। ठीक, सेल बॉडी है, तो इसमें सेल बॉडी में बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे। ये जो पतले पतले आपको दिखने मिलेंगे, ये डेंड्राइट्स हैं। और ये जो है अंदर जो आपको रेड रेड पार्टिकल से दिख रहे हैं, नेसेंस ग्रेन्यूल है। ये इसका न्यूक्लियस है। जैसे सारे सेल होते हैं, सभी सेल में जो भी पार्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारी चीज़ें सब उसके अंदर भी होगा सब कुछ, लेकिन एक्सेप्ट इसमें सेंट्रोल नहीं होता, क्योंकि सेल का कभी डिवीजन नहीं होता है। ठीक, तो और आ गया ये एक्सान है। एक्सान के ऊपर हमारे श्वान सेल होते हैं। ये श्वान सेल क्या कहते हैं, श्वान सेल से जो है ये माइलिनेटेड शीथ का निर्माण करते हैं। ये जो ये आपको दिख रही है इसके ऊपर से कवरिंग, ये माइलिनेटेड शीथ कहलाती है। अगर ये माइलिनेटेड शीथ है तो ये माइलिनेटेड एग्जाम कहलाएगा, अगर नहीं है तो अनमाइलिनेटेड एग्जाम कहलाएगा, शीथ कहलाएगा।
ये एग्जाम हो गया, ये माइलिन शीथ, ये जैसे एक ये हो गया माइलिन शीथ ये, और बीच बीच में जहाँ जगह रहती है इसको जो है नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ये नोड ऑफ रेनवियर है। ये एक्सान टर्मिनल है, एक्सान टर्मिनल के आगे आकर के सिनेप्टिक नाव है, ये गोल गुब्बारे जैसा सिनेप्टिक नाव्स हैं, जिसमें हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर बनते हैं और इसे जो है रिलीज होते हैं आगे। अभी मैंने आपको बताया ये नॉब्स होते हैं जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, सिनेप्टिक नॉब जिसको बोलते हैं, ये उसी का थोड़ा सा उसको बड़ा करके बताया गया है इस पोर्शन को, जो छोटा सा आपको दिख रहा है इसको ये बताया गया है इसमें। तो ये हमारा एक्सान है, ये एक्सान टर्मिनल जिसको बोलते हैं, एक्सान टर्मिनल हो गया। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर है, न्यूरो ट्रांसमीटर वेजाइकल, सिनेप्टिक वेजाइकल होते हैं इसके छोटे अंदर छोटे छोटे, जिसमें न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे बनते हैं। और इसकी ये सिनेप्स कहलाता है, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। और ये इस पर रिसेप्टर होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर जब रिलीज होगा, जहाँ इसको काम कराना होगा तो न्यूरो ट्रांसमीटर से थ्रू जो करके अपना वर्क कराएगा। ये हमारा पूरा एक्सान के बारे में डिटेल हो गया बच्चों। और बच्चों जानते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं। नर्वस सिस्टम, ये जो बच्चों देखिए आप, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें, ये बच्चों ये हमारा नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। एक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा क्या आता है, ये ब्रेन है, ये जो आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं ये, और ये स्पाइनल कार्ड है हमारा, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कार्ड है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसको हम CNS बोलते हैं। दूसरा कलम लेते हैं थोड़ा सा कलर, ये बच्चों इसको CNS बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बारे में अध्ययन करते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, PNS है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको कहते हैं, PNS। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो हमारे क्रेनियल नर्व्स, जो हमारी क्रेनियल नर्व्स इसको कहेंगे, ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन से जो नर्व निकली होगी, ये सब जो इधर उधर को नर्व निकली होगी, ये क्रेनियल नर्व्स कहलाते हैं। देखिए इसमें ये क्रेनियल नर्व्स है, ठीक, ये क्रेनियल नर्व्स है। और दूसरी कौन सी है, स्पाइनल नर्व है, जो इससे स्पाइनल कार्ड से जो निकली हुई है, इससे जो नर्व निकली होंगी, जाल होता पूरा शरीर में इसका बहुत तगड़ा, इसको हम पेरिनियल, ये जो है स्पाइनल नर्व कहलाएंगे, जो स्पाइन कार्ड से निकली स्पाइनल नर्व कहलाएंगी, और जो क्रेनियल से निकली है, ब्रेन से निकली वो क्रेनियल नर्व कहलाएंगी। CNS है और PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बच्चों फिर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के देखिए दो पार्ट हो गए, एक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन्स ये क्या है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोनॉमी ये अपने आप शरीर में काम करता रहता है, कम्युनिकेट्स विद इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब है कि ये सिस्टम अपने आप काम करता रहेगा। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, कम्युनिकेट विद सेंस ऑर्गन्स एंड वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स मीन्स ऐच्छिक, और ये अनैच्छिक रहेगा, मतलब जो जब हमारी वॉलंटरी मसल्स पे काम करेगा, जब हम चाहेंगे तभी काम जो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ये हम करेंगे। और देखिए फिर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक सिंपैथेटिक होता है, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक होता है। सिंपैथेटिक क्या होता है, सपोज कर लो आप जा रहे हैं, आपके सामने कहीं शेर आ गया तो आपको क्या चाहिए पड़ेगी, एक होता फाइट और फाइट, या तो लड़ो या तो मरो, या चंपत हो जाओ, वहाँ से भागो, जो अपनी पूरी ताकत हो उसके साथ में भागो। तो सिंपैथी जब दिखानी होती है तो हमारे अंदर कुछ हार्मोन जो है वो फाइट और वो सिंपैथी दर्शाते हैं, हमारी हर चीज़ को बढ़ा देते हैं, हमारे जिसके अंदर पावर हमारी बढ़ जाती है, ठीक है, उस समय आप बहुत तेज जंप कर जाएंगे, तो सिंपैथेटिक डिवीजन हो जाता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, ये हमको नॉर्मल लाएगा, मतलब उस समय हमारा सब कुछ बढ़ जाएगा, अब नॉर्मल सा हो जाएगा, फिर उसको जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो उसको शांत करेगा, उसको नॉर्मल वे में लाएगा। और ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, देखिए एक सेंसरी सोमैटिक होती है नर्वस सिस्टम, इसमें सेंसरी और मोटर नर्व्स होती हैं। शरीर से जो हमारी स्पाइनल कार्ड है और जो हमारा ब्रेन है, इससे जो नर्व निकली हुई है, जो टारगेट मैसेज, सपोज करें मेरे हाथ में यहाँ कुछ होता है, तो जो मेरी मैसेज जा रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जो हमारी मैसेज जा रही है वो सेंसरी नर्व के थ्रू जा रही है। और फिर जो मैसेज हमारी बैक होती है, सपोज कर लो मुझे हाथ में यहाँ मच्छर काटा, तो फिर उसके बाद पहले तो मैसेज जाएगी किससे जाएगी, वो सेंसरी नर्व के द्वारा जाएगी,
फिर मोटर नर्व के द्वारा वो उसको रिएक्ट करेंगे और उसके बाद उसको मच्छर को मार देंगे। तो यही सेंसरी जो है नर्वस सिस्टम है, सेंसरी और मोटर अफेरेंट नर्वस सिस्टम। सेंसरी मतलब जो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जा रहा है वो अफेरेंट उसको बोलते हैं, अफेरेंट नर्व भी बोलते हैं। और जो एग्जिट कर रहा है मोटर नर्व को हम इफरेंट नर्व भी कहते हैं, इफरेंट मोटर से बनाते हैं बच्चों। आइए नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं क्या है। अब चल नर्व फाइबर देखिए, सेंसरी नर्व फाइबर्स जिसको हम अफेरेंट कहते हैं, मोटर नर्व फाइबर्स या इफरेंट बोलते हैं इसको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये क्या मैसेज ले जाता है, ये इम्पल्स कहाँ से ले जाएगा, ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ को ले जाएगा। और ये मोटर नर्व क्या करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमेशा ऑर्गन की तरफ को मैसेज ले जाएंगे। न्यूरॉन्स देखो इसीलिए बता चुका हूँ, दो प्रकार के होते हैं, माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड। माइलिनेटेड अगर हुआ तो कॉमनली कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। और अनमाइलिनेटेड कहाँ पर जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसको ओलाइगोडेंड्राइट्स फॉर्म्स माइलिनेटेड से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ओलाइगोडेंड्राइट्स क्या करती है, माइलिन शीथ को बनाती हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें स्वांसेस इसको बनाती है। अच्छा बच्चे, न्यूरॉन जो 3 प्रकार के होते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी मीन्स किसी चीज़ के 2 पोल होते हैं ना, जैसे आप नॉर्थ पोल साउथ पोल कहते हैं, ऐसे पोलैरिटी। एक होता है यूनिपोलैरिटी होती है, ठीक है, दूसरा बाईपोलैरिटी है, तीसरा मल्टीपोलर है। यूनिपोलर में क्या होगा देखिए, ये केवल इसमें एक्सान है, इसमें डेंड्राइट्स नहीं है। इधर की तरह जो डेंड्राइट्स रहते हैं वो डेंड्राइट्स नहीं है, केवल इसमें एक्सान है। और ये कहाँ होता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब बच्चा जो फीटस है उसमें ज़्यादा ये जो पाया जाता है ओनली एक्सान्स में। और दूसरा बाईपोलर है, बाईपोलर में एक तो ये एक्सान हो गया, ठीक है, एक्सान हो गया, और एक सिंगल इसमें जो है डेंड्राइड होगा, एक ही डेंड्राइड होगा, ये बाईपोलर कहलाता है। ये कहाँ हमारा रेटिना में, आपकी रेटिना में पाया जाता है। और तीसरा मल्टीपोलर है, मल्टीपोलर में से बहुत सारे देखिए डेंड्राइट्स हैं, 1 2 3 4 5 डेंड्राइट्स हैं और इसमें एक्सान है। ओनली केवल एक एक्सान होगा और मल्टी डेंड्राइट्स होंगे, इसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। ठीक बच्चों, आज इतना ही। कल मैं इसमें कैसे नर्व का कैसे इम्पल्स का कैसे ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में जानकारी दूँगी। थैंक यू।